So in this question, they are saying a student said the earth move around the sun. In this context, discuss whether an object kept on the earth can be considered to be at rest. Fine. अभी लुक, हम सबको पता है कि लाइक सन है, अर्थ है, मून है। तो मून जो है ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? अर्थ के अराउंड। फाइन। और अर्थ जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? सन के अराउंड। तो अर्थ भी मूव कर रहा है एज वेल एज मून भी मूव कर रहा है। सो वेदर लाइक ऑल द ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन द अर्थ इज इट लाइक मूविंग कंसिडर करेंगे, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स मून पे है वो भी मूविंग पे लाइक क्या वो हमेशा मूविंग में होते हैं? व्हाट यू विल कंसिडर? दैट इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू आस्क यू। तो होता क्या है बच्चा, लुक फॉर एग्जाम्पल लेट से कि एक ट्रेन जो है ना वो कुछ पास हो रही है। सो यहाँ पे हमारे पास ट्री है, दिस इज़ अ बॉय स्टैंडिंग ओवर ईयर, एंड लेट से कि एक ट्रेन जो है वो कुछ ऐसे जा रही है इधर से। सो वो जो ट्रेन पास हो रही है इसमें बट ऑब्वियसली पैसेंजर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे, बट ठीक है मैं मतलब एक का एग्जांपल ले रही हूँ बस, दैट्स इट। सो देर इज़ वन बॉय, ओके, वन बॉय इज़ देर यहाँ पे लाइक है, एंड ये उसको देख रहा है, द पर्सन हु स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ओके, सो उसको क्या लग रहा है कि भाई अगर तुमको नहीं मतलब अगर तुम ग्राउंड को ध्यान नहीं दोगे एंड ऑल सच थिंग, सो तुमको लग रहा है कि भाई मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं किस पे हूँ? मैं रेस्ट पे हूँ। मतलब तुम ट्रेन के अंदर सीट पे बैठे हो तो तुमको क्या लगेगा? मैं तो मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रेस्ट पे हूँ। ओके, बट ये जो है ये इसको लग रहा है कि भाई तुम ट्रेन के अंदर हो एंड ट्रेन मूव कर रही है, अंडरस्टैंडिंग? तो वो तुमको क्या कंसिडर करेगा? मूविंग कंसिडर करेगा। फाइन, दिस इज़ वन वन सिनेरियो, ये कुछ एक सिनेरियो हो सकता है। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है? तुमको लगेगा कि भाई मैं आगे जा रहा हूँ और ये किधर जा रहा है? पीछे जा रहा है। फाइन, मतलब जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी वो तुमसे दूर होता जाएगा। तो लेट्स से कि इफ़ यू डोंट नो कि अगर तुम अर्थ से रिलेट नहीं करोगे तो तुमको लगेगा वो भी मूविंग है। ऐसा होता है जब दो पैरेलल ट्रेन्स एक दूसरे के अक्रॉस खड़े रहते हैं तो हमको ऐसी फीलिंग आती है कि लाइक अगर सामने वाली ट्रेन जा रही है तो हमको लगता है नो नो आर ट्रेन ओनली इज़ मूविंग। सो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। फाइन, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर कि उसकी कंडीशन क्या है, वो क्या देख रहा है। उसकी बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि वेदर द थिंग इज मूविंग और नॉट। सो यू आर सपोज टू आंसर इन सच अ मैनर कि एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे इट इज़ केप्ट, so may appear at rest with respect to the earth and nearby surroundings. So yes, surrounding plays a very important role. So if book lying on a table does not change its position तो वो किस पे है? Like rest पे है। हाँ एवर अगर मैं अर्थ के कंटेक्ट से देख रही हूँ तो मुझे लगेगा कि ऑन इट्स एक्सिस रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सो ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग अराउंड द अर्थ, देयरफॉर इज ऑब्जेक्ट इज नॉट एब्सोल्युटली एट रेस्ट। सो you have to give this examples and then only come to the conclusion. This shows that rest and motions are relative concepts. Okay, this shows that rest and motions are what? Relative concepts, and it depends of the observer frame of reference. तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बाकी ये तो हमको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मूविंग है। अब वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। So I hope you understood this. Yeah. Still, if you have any doubt, you may reach to us. Thank you.